beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस वो करने वाले हैं ज़ोडिक साइन दिसंबर 2020 की रीडिंग, राइट। तो आज के जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो है सैजिटेरियस ज़ोडिक साइन दिसंबर 2020 मीन्स धनु राशि, राइट। तो इसमें गाइज हम जब भी स्टार्ट करते हैं आपको पता है कि हम एनर्जी बेस पे करते हैं, राइट। और ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक गाइडेंस होती है और ये एक जनरल रीडिंग होती है, राइट। अगर आप कोई एक एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप मेरे साथ अपना एक पर्सनल सेशन रीडिंग का बुक कर सकते हो। अभी 31 तक मेरी रीडिंग पे 50% डिस्काउंट है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट सैजिटेरियस ज़ोडिक साइन रीडिंग। इसमें गाइस जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो होता है आपकी 30 डेज़ की एनर्जी। डे बाय डे कभी ना कभी वो आपके साथ रेजोनेट होती रहती है। और 3 कार्ड्स होते हैं जो आपके रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ एंड आपकी और प्लानिंग होती है उसके अनुसार होते हैं, जो वो भी डे बाय डे आपके साथ चेंज होगी एनर्जी, राइट। और एक कार्ड होता है जो आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस दी जाती है, और एक होता है आपकी जो सोल की कॉलिंग होती है जो ये बताती है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। आपको जो गाइस फर्स्ट कार्ड मैंने निकाला था गाइस वो था द सन। जब मैंने इस कार्ड को निकाला तो ये कार्ड मुझे ऐसे मिला था। इट मीन्स आप एक ऐसी एनर्जी में हो गाइस, जो हमारे ज़ोडिक साइन वाले हैं सैजिटेरियस, एक ऐसी एनर्जी में है कि वो सही फैसला नहीं ले पा रही है कि उन्हें इधर जाना है या इधर जाना है। मीन्स वो एक ऐसी एनर्जी में है जो 50-50 के रूप में है, और 50-50 के रूप में वो एनर्जी होती है जो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है 50-50, राइट। बट अभी इस कार्ड को जब भी हमें रीड करना होता है तो हम इसको अप में रीड करते हैं, राइट। तो आपका ये बन गया कार्ड अप में, राइट। तो ये मेरे आपके ना का सबसे पॉजिटिव कार्ड है, राइट। मीन्स आपको जो भी फैसला लेना है, आपकी लाइफ का जो भी मेन गोल है, जो भी मेन लक्ष्य है, आपको उसको फोकस करना है। और जब आप उसको फोकस करते हो तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। बट इस कार्ड के साथ हमें इस चीज़ को भी बताना है आपको, राइट, कि ये ऐसा क्यों है। ये कार्ड ऐसा इसलिए आया है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, राइट। बट आप उस चेंज से डर रहे हो, और क्योंकि इंसान होने के नाते आपको चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो। बट आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी है और नेगेटिव कम आ रही है, जिसके कारण ये कार्ड अप में हो गया है, राइट। तो आपके लिए क्लियर टू कट सिर्फ ये मैसेज है कि आपकी जो एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए आपको हीलिंग या मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर इस समय कोई आपकी हेल्प करना चाहता है तो आपको उसकी हेल्प लेनी है बिना किसी शक के, उस पर बिना कोई डाउट किए हुए आपको हेल्प लेनी है। और जब आप इस वक्त आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो, जो एक जिसको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट उसके अंदर की जो शाइन है उसको जगाने के लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। मीन्स आप एक ऐसी एनर्जी में हो गाइज कि अपनी लाइफ को सन की तरह शाइन करने के लिए सोच रहे हो, बट आपका जो माइंड है वो एक बच्चे की तरह है जिसको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है। आपके अंदर जो भी है पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है, इसके कारण आपके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही बराबर हो रही हैं। बट सन की तरह कार्ड है तो नंबर 1 कार्ड होता है, मीन्स आपको इस एनर्जी को बैलेंस करना है और हर चीज़ को आराम से सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप एक बैलेंस में आने वाले होंगे तो दिसंबर में जो आपकी एनर्जी आने वाली है वो आपको गुड पॉइंट देने वाली है, आपका प्रॉफिट होने वाला है, राइट। ये है आपकी एनर्जी इन 30 डेज़ में, जो कहीं ना कहीं आप के अंदर एक ही समय में खुशी भी देगी आपको, एक ही समय में आप सैड भी होंगे। बट आपको ये नहीं पता चलने वाला कि आप किस चीज़ के कारण दुखी हो और किस चीज़ के कारण खुश हो रहे हो। बस आपको यही बैलेंस करना है, अपने आप को ऐसे करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है।
वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके अंदर है, बट आपकी एनर्जी है जो वो थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रखी है, जिसके कारण आप एक ही समय में दो मोमेंट्स जीने वाले हो, राइट। तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप का क्या कार्य है। रिलेशनशिप में आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में, देख सकते हो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, तो इट मीन्स आपके रिलेशनशिप में कितनी उथल पुथल हो रखी है। आपका कोई भी रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल होता है ऐसे, राइट, और ये ऐसे हो रखा है, तो आपके जो भी रिलेशनशिप है वो एक तरह से उल्ट पुलट हो रखे हैं। आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को संभालने में असमर्थ हो, राइट। आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन इस चीज़ का है, ये आपको भी नहीं पता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आप पे इतने हावी हो रहे है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, आप ऐसी एनर्जी में हो। और जब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो तो आप बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो रिलेशनशिप की जो भी लिमिट्स होती हैं, जो भी मर्यादा होती हैं, सबको इस शॉर्ट के साथ खच 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 करने के मोड में लग रहे हो इस वक्त, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। माना अभी कोई उस नहीं संभल रहा तो उसको कुछ देर के लिए शांत हो जाइए, मौन हो जाइए, ठीक है। बट जब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आता है, ना तो आप शांत एनर्जी में आते हो, ना ही आप मूड एनर्जी में आते हो। बस आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आप शब्दों से भी और तलवार से भी, हथियार से भी, दोनों से ही इंसान पे वार करते हो, सामने वाले की बात नहीं सुनते हो। तो बी केयरफुल इन रिलेशनशिप। अब आपका फाइनेंस, कैरियर और हेल्थ के रिलेटेड लेते हैं, तो उसमें भी गाइस 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है, आपको पता है कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिस पे किसी पे बिलीव नहीं किया जाता। आप देख सकते हो कि ये जो इंसान भाग रहा है, ये किसी का कोई सामान उठाकर भाग रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। ऐसी चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपसे कोई फाइनेंस की सिचुएशन आपसे नहीं संभली है तो आपको उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी ऐसी एनर्जी में रहोगे, चीटिंग वाली एनर्जी में रहने वाले हो, और जब आप चीटिंग वाली एनर्जी में रहने वाले हो तो आपसे कुछ भी बैलेंस नहीं होने वाला है। आपका बिजनेस भी बैलेंस नहीं होने वाला है। अगर आप जॉब के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपको सच बोलने की ज़रूरत है। वहाँ पे सच बोलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आपको बी केयरफुल होना है एक ऐसी सिचुएशन से जिसके बारे में आपने नहीं सोचा है, बट आपकी चीटिंग के कारण वो सिचुएशन दोबारा से उभर सकती है, राइट। अगर हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड देखें तो आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। माना कि अभी आपको ये लग रहा है कि आप अभी ठीक हो, ठीक है, बट जब 7 ऑफ सॉर्ड्स आता है तो आपकी हेल्थ में भी कोई जो भी प्रॉब्लम होती है वो वैसी रहती है, कोई भी उसमें थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। तो आपको इस चीज़ में भी केयरफुल रहना है, राइट। अब आपके देखेंगे दिसंबर के प्लान क्या है। दिसंबर के प्लान है गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका रिवर्स में। तो आपके जो भी दिसंबर में प्लान हैं, जो भी आपने बनाए हैं, वो नहीं कंप्लीट होने वाले हैं, और आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम इसलिए आने वाली है क्योंकि आपके अंदर जो फायर है, जो गुस्सा है, जो कुछ भी है, उस चीज़ वो आपके सभी प्लान्स को ख़राब करने वाले हैं। क्योंकि ये रिवर्स में है। अगर ये अप में होता है तो आपके प्लान बहुत अच्छे से होने से, बट ये जो रिवर्स में आता है तो आपके प्लान दिसंबर में नहीं होने वाले हैं। स्लो स्लो तो क्या चलेंगे गाइस, वो कंप्लीट ही नहीं होंगे, जिसके कारण आप बहुत इरिटेट होने वाले हो। और जब वो इरिटेशन आपके अंदर आने वाली है तो वो आपके रिलेशनशिप को भी हर्ट करने वाली है, आपके बिजनेस लाइफ को भी हर्ट करने वाली है, राइट। ये मानते हैं कि द सन कार्ड इज पॉजिटिव कार्ड होता है, राइट। ये आध्यात्मिक कार्ड होता है, स्पिरिचुअल कार्ड होता है। बट जब ये ऐसे आता है तो ये 50-50 इसका जो प्रॉफिट होता है वही देता है। तो मीन्स ये आ रहा है कि आपके अंदर जो नेगेटिव गुस्सा, एग्रेशन, भर भर के एंगर निकलने वाला है, वो आपकी हर चीज़ को बिगाड़ने वाला है। सो बी केयरफुल। आपके लिए यही है कि आपको हर सिचुएशन को टाइम देना है। अगर आपसे सिचुएशन नहीं संभल रही है रिलेशनशिप में तो साइलेंट।
बिजनेस में, फाइनेंस में, कैरियर में चीटिंग करने के बजाय आप सच बोलिए, तब आपका काम चल सकता है। अगर आप चीटिंग के मूड में रहोगे तब आपके साथ भी चीटिंग होने वाली है, तो इस चीज़ को नहीं करना है, राइट। यहाँ पे भी आप अपने आप को काम कूल कर लीजिए, राइट। और आपके जो प्लान है वो तो कंप्लीट होने नहीं है, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की लिमिट में नहीं रह रहे हो। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही आपके लिए मैसेज निकल के आया है, आपको अपने साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपको किसी से एडवाइस चाहिए तो किसी से एडवाइस लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में, आपको गाइस हर चीज़ में काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो काउंसलिंग लीजिए, राइट। और अपने आप को मेडिटेशन मोड में रखना है, राइट। और अगर आपको इन सब में अभी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो आप खुद को नेचर के साथ जोड़िए, ठीक है। अब ये देखेंगे गाइस कि जो आपकी एंजल्स हैं वो आपके लिए क्या कह रहे हैं। एज अ राइट आया है डीप इमोशनल हीलिंग। आपका जो हार्ट है ना गाइस, उसको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। वो किसी न किसी चीज़ से इतना ज़्यादा हर्ट हो रखा है कि जिसके कारण उसके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, बदले की भावना बढ़ चुकी है। और आपके जो एंजल्स और गाइड्स हैं वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको किसी के साथ युद्ध नहीं करना है। बस आपके जो इमोशंस आ रहे हैं, उभर उभर के जो सब डिसबैलेंस हो रहा है, सिर्फ उसको हील करने की कोशिश कीजिए, राइट। और इसको हील कैसे किया जाता है गाइस, इसको हील किया जाता है अपने आप को गॉड के साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। इस मैट्रिक्स वर्ड की जो भी चीज़ें हैं उनसे अपने आप को दूर दीजिए और एक अपने लिए कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताइए, और आपके जो भी वीक पॉइंट होंगे वो आपके सामने निकल के आएंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि उनको हील कैसे करना है, राइट। अब आपकी जो सॉल की कॉलिंग है उसके लिए देख लेती हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता निकल के आया है, देख सकते हो आप सब, ब्यूटीफुल, राइट। आपके अंदर गुस्से के कारण कुछ ऐसा हो रखा है कि आपके मन में किसी के लिए भी दया नहीं है, किसी के लिए भी भावना नहीं, किसी के लिए भी प्यार नहीं है, राइट। आपको सिर्फ ये फील हो रहा है कि जैसा सबने आपके साथ किया है आप भी अब वैसा ही करोगे। नो, आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, और वो एक बच्चे की तरह ग्रो करना चाहती है। और इसीलिए वो आपको ये कह रही है, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा के द्वार तक जाने के लिए आपको सिर्फ ये करना है, सेवा करनी है, परोपकार करना है। मीन्स जो ज़रूरतमंद आपके पास आते हैं उनकी हेल्प करनी है, एकदम से किसी को ना नहीं करनी है। माना कि उस वक्त आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, राइट। पर आपके पास वो जो दो मीठे बोल होंगे और फेस की जो स्माइल होगी, उसके कारण ही सामने वाले का काफ़ी हद तक आप अच्छा कर सकते हो, राइट। तो वही आपको करना है जिसके कारण आप अपनी आत्मा के द्वार तक पहुंचोगे, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट आई सजेस्ट यू गाइज, आपको सिर्फ मेडिटेशन और हीलिंग की ज़रूरत है। आप किसी अपने से बात कीजिए जो आपकी इसमें हेल्प कर सके। आई होप गाइज ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और तब तक के लिए मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, और गाइज इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ये नॉलेज किसी के भी काम आ सकती है। और जब भी आप कोई भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग वॉच करते हो तब आपके लिए सबसे पहले ये हो जाता है कि अपने माइंड को सेट कीजिए और ये देखिए कि आपको उसके साथ कैसे कनेक्ट होना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू।